कास्ट के मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ये नहीं कर सकते आपके मैं ये वाला लिख कर आऊँगी वो वाला लिख कर आऊँगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक जो पॉइंट है वो अपने आप में 2 मार्कर का क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है ये जो फीचर्स है ना, ये ज़्यादातर आपको करंट जो 21st सेंचुरी है उसके फीचर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि पोस्ट वैदिक एज के बाद जो स्टार्ट हो गए थे। कास्ट आपको पता डिटरमाइन होती है बर्थ के हिसाब से। अगर एक बच्चा एक पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न हुआ है तो वो उस कास्ट का इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसके माँ बाप भी उसी कास्ट से बिलोंग करते थे। कास्ट कभी भी आज के टाइम में, आपको पता ना, ये लाइन देखो बहुत प्यारी लाइन है, इट इज़ नेवर अ मैटर ऑफ चॉइस। पूछा नहीं जाता आपसे। आपको याद है कशिश, आपको पार्वती माँ ने अपनी गोदी में बैठाकर बोला कि बेटा कपूर सरनेम चाहिए या फिर आहूजा चाहिए या क्या चाहिए, याद है ऐसा कुछ? नहीं ना, ठीक है। तो वन कैन नेवर चेंज वंस कास्ट, या छोड़ के जाए या चूज़ नॉट टू ज्वाइन इट। नहीं पापा मुझे नहीं करना यार, तुम लोग बनवाओ अपना आधार कार्ड कपूर के नाम से, मुझे तो कुछ और बनवाना है। तो पापा कहेंगे बेटा बन जाएगा शादी के बाद, तेरे को जो चाहिए हो वो ढूंढ लियो सरनेम, अभी लेकिन कपूर रख 25-30 साल तक। तो ऑल दो देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर एक पर्सन जो है वो अपनी कास्ट से एक्सपेल कर दिया जाता है। अब एक्सपेल करने की वजह से ऐसा नहीं होता कि जैसे मतलब मान लो कशिश एक मुसलमान के साथ पकड़ी गई काइंड ऑफ घर पे, एक बोलने का तरीका बस बता रहा हूँ कि अगर घर वाले नफरत करते हैं, हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा चलता है। अब आप एक मुसलमान या कोई भी ऐसी कास्ट के साथ या फिर एक वर्णा सिस्टम की बात कर लो, एक शूद्र है जैसे कोई, और घर वालों को पता लगा कि ये इससे प्यार करती है और इससे शादी करने के लिए कह रही है, वो आपको एक्सपेल कर दे घर से, जा तू यहाँ से निकल जा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सपेल हो गए तो आपकी कास्ट या आपका सरनेम वो हो जाएगा। आजकल एक नई नौटंकी चल रही है ना, आपने देखा होगा। मतलब वैसे तो लड़कियों को कभी सरनेम चेंज करना ही नहीं चाहिए शादी के बाद भी, लेकिन एक नई नौटंकी आपने देखा ना, जैसे अगर आपका कोई भी बंदा है, उसका जो सरनेम है और आपकी उससे शादी हो गई है, तो आप क्या करोगे, कशिश कपूर एंड डैश 3 नाम लिख लेते हो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे 2 सरनेम के साथ। दूसरा फीचर, मेंबरशिप एक कास्ट के अंदर ना इन्वॉल्व ये मतलब क्या कहते हैं, एक कास्ट के अंदर जो मेंबरशिप होती है किसी भी पर्सन की, यानी आप किसी कास्ट की पार्ट हो, उसके अंदर ना मैरिज के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जैसे ये चीज़ आप मानोगे, एंडोगेमस मैरिजेस बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि आप मैरिज ना अपने ही वर्णा में कर सकते हो कास्ट के अंदर। जर्नली यही प्रेफरेबल होगा। मुझे कशिश एक बात बताओ, यू बिलोंग टू अ वेरी मॉडर्न सोसाइटी, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, अगर आप कल को कोई पंजाबी लड़का ढूंढ लो जिसका गोत्र पंजाबी हो, घर वाले उससे शादी करवाने में ज़्यादा खुश होंगे, या फिर एक अगर आप कोई मान लो कि एक कहने का तरीका बता रहा हूँ, सुनने वालों कोई भी बुरा मत मान जाना, या फिर आप किसी एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के को पकड़ के ले आओ, किससे ज़्यादा खुश होंगे क्या? पंजाबी से, है ना। ये क्यों? बिकॉज यहाँ पर मैरिजेस के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, साइकोलॉजी में बस रखा है लोगों की। तीसरा, कास्ट मेंबरशिप ऑल्सो इन्वॉल्व्स रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, ठीक है। फूड एंड फूड शेयरिंग पता है क्या? यहाँ पर बांटते नहीं फिरना है, यानी कि तुम अपनी प्लेट में या शूद्र की प्लेट में बैठकर खाना नहीं खाओगे अगर तुम उच्च कास्ट में या फिर उच्च वर्ण में बिलोंग करते हो। और इसी चीज़ को गांधी जी ने, याद है, आश्रम में वो लेटरिन ने साफ करते थे ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, और उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ करी थी बहुत प्यारी, हरिजन। मैं फिर से बोल रहा हूँ इस रिकॉर्डिंग में, ये सिर्फ एक समझाने के तरीके हैं, जैसा कि हिंदुस्तानी में एक्चुअली प्रैक्टिकल बातें चलती हैं। आई डू नॉट सपोर्ट दिस बुलशिट कि कौन दलित है कौन क्या है। भैया अगर कोई मुझे लड़की पसंद आ रही है, मेरे को क्या लेना देना वो कुछ भी हो, वो मुसलमान हो क्या हो, मुझे तो सिर्फ उससे यही चाहिए कि इसको कैसे भी करके मिसेस दुबे बनाना है बस मुझे। क्योंकि अगर आप लोग रियलिटी से भागोगे ना अगर इस चीज़ की, तो आप ये टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते, और बुरा मानने वालों का सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर में नहीं हो सकता। आप मैक्सिमम चपरासी बन सकते हो, आप आईएएस नहीं बन पाओगे। तो कास्ट मेंबरशिप के अंदर रूल्स होते हैं फूड और फूड शेयरिंग से रिलेटेड। व्हाट काइंड ऑफ फूड्स मे और मे नॉट बी ईटन इज प्रिस्क्राइब्ड, ये भी, और हु वन मे शेयर फूड विद इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड, आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे ये भी। जैसे हमारे यहाँ हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, तो दादी से लेकर मेरे तक आज तक किसी ने भी नॉन वेज नहीं खाया। इवन रेड मार्क अगर किसी बिस्किट या किसी केक पर बना रहता है, या अंडे वाला कोई केक है या कुछ भी है,
मैं वो भी नहीं खाता हूँ। ये हमारे रूल्स हैं। और फिर इसके पीछे तो आपको पता ही है लॉजिक और सेंसिबल चीज़ें भी बहुत वर्क करती हैं, जैसा कि मैं एफर्मेशंस और रूल 369 इसमें बताता रहता हूँ कशिश, है ना, कि नॉन वेजिटेरियन फूड अगर एक मरे हुए जानवर को अगर एक अपने बॉडी के अंदर डालोगे तो डेड एनर्जीज ही तो पैदा होंगी कुल मिलाकर। और बात ये भी है, मुझे हत्या करके क्यों खानी है किसी की, अगर इसका लॉजिक में देखूँ सिर्फ ज़बान के टेस्ट के लिए, ऐसा तो नहीं है कि इसके अलावा कोई भी चीज़ कहीं अवेलेबल नहीं है। और नॉन वेज क्या मुझे मरते दम तक हर टाइम पर मिलेगा, ये भी चीज़ है। तो ये मतलब मेरे लॉजिक है, लेकिन टू बी फ्रैंक जिसको जो करना है वो करे। और अल्टीमेट बात तो यही है, रियलिटी, जैसा कि हिस्ट्री में कशिश आप लॉजिक जानते हो, हम सब शुरू में हंटर गैदरर्स थे, नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। तो सब लोग हमारे जो पूर्वज रहे वो नॉन वेजिटेरियंस ही रहे हैं, विद प्रूफ, है ना। किसी ना किसी ने हमारे जो जड़ रही है बहुत पहले प्री हिस्टोरिक एज में, सब ने नॉन वेज खाया ही है ना। लेकिन आज के टाइम में बस मुझे ये लगता है कि जब और ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए हैं, तो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए एक डिमांड रेस करने के लिए मैं एक चिकन को या एक बकरे को या किसी भी चीज़ को मैं क्यों मरवाऊँ। तो मैं हत्या नहीं करना चाहता किसी की, ठीक है, बस ये मेरा लॉजिक है। बाकी जिसको जो करना है करे, तुम्हारी ज़िंदगी, जैसे मर्जी डिसाइड करो। कास्ट इन्वॉल्व्स अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी कास्ट। एक कास्ट के अंदर बड़ी सारी कास्ट होती है जो कि हिरार्किकली अपनी रैंक और स्टेटस में अरेंज होती है। जैसे एक चीज़ ये नहीं सिखाई जाती है कि जैसे जो जिस कास्ट का है तो उसकी एक तरीके से औकात फिक्स होती है। जैसे एक मैं बात बताता हूँ जो कि कास्ट से एसोसिएटेड नहीं है, टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी होगी, उसके अंदर सिर्फ इसी चीज़ को लेकर डिबेट चलती रहती है कि घर के आंगन में तुलसी है तो वहाँ घर के अंदर शौचालय नहीं बनना चाहिए। यही लोगों की मान्यता है ना, कई सारे जो लोग नहीं बनवाते हैं, है ना। लेकिन उसी बीच हमारी विद्या बालन कहती है जहाँ सोच वहाँ शौचालय, है ना। तो इन थ्योरी हर एक पर्सन जो होता है उसके पास एक कास्ट होती है। हर एक कास्ट की सारी कास्टों के अंदर एक जगह होती है। यानी कि अगर आप कि पंजाबियों में भी तो ऐसा होता है कशिश, है ना, कि आप हाई लेवल के पंजाबी, लो लेवल के पंजाबी, उसमें भी आप ओबीसी या कुछ भी करके, हर एक कास्ट का एक स्टेटस होता है ना। जैसे जनरली हमने पहले चैप्टर के अंदर देखा था, जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं हमारे देश में, जैसे SC ST जिनकी कैटेगरी मानी जाती है, तो दलितों की और शूद्रों की हालत बहुत वो है, बेकार है। क्या आप ये आंकड़े कह सकते हो, अगर मैं अच्छा बन के ये बोल भी दूं, क्या इस वास्तविकता से, इस प्रैक्टिकलिटी से भाग लोगे कि द टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया आर बिलोंगिंग टू शूद्र कैटेगरी, या दे आर SC SCs, मोर देन 50% प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज हेल्ड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स? मान लो कि ऐसी ये वाली बात, बताओ नहीं ना। तो वाइल द हिरार्किकल पोजीशन ऑफ मेनी कास्ट पर्टिकुलरली इन द मिडल रैंक्स, ये वेरी कर सकती है रीजन से रीजन, लेकिन एक बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि भैया कास्ट जहाँ है ना, तो वहाँ इंसान को ये ज़रूर दिखा दिया जाता है कि भैया तुम्हारी एक दर्जा है समाज के अंदर, यानी कि हिरार्की की बात जरूर कर दी जाती है। उसके बाद कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिवीजन अमंग देमसेल्व्स, यानी कि एक कास्ट के अंदर एक दूसरी श्रेणी की कास्ट, तो यही वाली बात है, हिरार्की से ये वाला पार्ट आया, सब डिवीजन विद इन देमसेल्व। कास्ट, हर कास्ट के अंदर एक सब कास्ट होती हैं, और कभी कभार सब कास्ट की भी सब कास्ट होती हैं। देख रहे हो, सब कास्ट, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कशिश अपने आप में, व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कास्ट? तो व्हेन a particular caste is divided into subcaste and subcaste are divided into sub and subcaste, इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्म आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, समझ गए? ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन द टर्म सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कई लोग कन्फ्यूज ही रहेंगे कि है क्या ये। उसके बाद ये होता है फ़ायदा, देखो एक बार टाइम लगता है वर्ड टू वर्ड पढ़ने में, लेकिन हम सेटिस्फाई रहते हैं कि भैया कुछ भी चीज़ मिस नहीं हुई है, और जहाँ लगे कि भूल रही हूँ रिकॉर्डिंग का वो वाला सिर्फ पोर्शन निकालो और उस पॉइंट को सुन लो बस। उसके बाद कास्ट जो है ट्रेडिशनली, अब आ गई वो वाली बात, पुराने समय में शुरू में जैसा कि मैंने बताया ऑक्यूपेशन से लिंक्ड होती थी। अब ये एंशिएंट बात कर रहा है, जो एक पर्सन अगर एक पर्टिकुलर कास्ट में बॉर्न है और वो कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ही ऑक्यूपेशन फिर आने वाली जनरेशन को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई लेटरिन साफ करता है, सीवर साफ करता है, कोई गोल्ड ट्रेडर है, कोई इंटरनेशनल मर्चेंट है, तो वो उसका हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन बन जाएगा। बताओ ऐसा नहीं होता क्या, है ना? डेट इज पास्ड ऑन। और यहाँ पर ये वाली बात ना ये लिखी हुई है कि ऑक्यूपेशन का ये मतलब है कि जो एक कास्ट के लोग काम करते आते हैं, जैसे आपने कभी पूछ कर देखना, जो सीवर साफ करते हैं ना, जो सीवेज की सफाई करते हैं, जनरली इनके ऊपर एक डिबेट आती है, हिंदू में आर्टिकल आते हैं
इसी को तो कहते हैं हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो कि दलितों के साथ देखने को मिलती है हमें। कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मंदिरों के पुजारी या पंडित या कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय कास्ट का या कोई ऐसे लोग घुसेंगे नाले साफ करने के लिए? कभी देखा है आपने? या फिर कभी किसी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर के बाहर जो नाला, जो पॉटी जाम हो गई है अगर, तो वहां पर वही बंदा आके उस घर के लोग साफ कर रहे हैं नालियां खोद खोद के? कभी ऐसा देखा है हिंदुस्तान के समाज में? बताओ, नहीं ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली इनको दी गई है, और जिसको हम लोग कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब ये ऐसा क्यों मान जाते हैं ऐसा करने को? क्योंकि इनके दिमाग में ना एक साइकोलॉजिकल बात फीड हो गई है। क्योंकि सोचने वाली बात कशिश ये भी है कि तुम्हारे साथ अन्याय अगर हो रहा है तो तुम आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? साइकोलॉजिकल बात इनके दिमाग में ये गड़ी हुई है कि हम इस श्रेणी में बॉर्न हुए हैं, हमारी पुरानी जनरेशन ये करती थी, तो ये ईश्वर की मतलब ये चीज़ है कि फिक्स है कि हमें भी ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है ऑक्यूपेशनल, जो आपका स्टेटस आता है अपनी कास्ट के साथ, ये पास होता रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है किसी का, अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन कुड ओनली बी परस्यूड बाय द कास्ट एसोसिएटेड विद इट। ये भी होता है कभी कभार, डैट इज दूसरे कास्ट के लोग उस ऑक्यूपेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसी की चीज़ होती है। जैसे कई लोग, जैसे हमारे देश में मतलब मान लो कि घड़े मटके और वो बनाते हैं किसी एक रीजन में, जैसे आप ऐसा मान लो राजस्थान में अगर कोई ऐसा मान लो कि स्टील के अगर कोई कंगन बना रहा है, कंगन समझते होगे ना, कंगन बना रहा है या बाजूबंद बना रहा है, आप जानते हो राजस्थानी ज्वेलरी तो बहुत फेमस होती है, ऐसी कोई भी चीज़ बना रहा है, तो वहाँ पर पता है क्या चलता है कि ये काम ना हर कोई नहीं कर सकता कि कल को दिल्ली वाले या कोई एक मतलब सरदार उठकर आ गए वो करने लगे। वो लोग ये मानते हैं कि ये चीज़ ना एक पर्टिकुलर कास्ट ये वाली चीज़ कर सकती है। जैसे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, इस बुक में भी पढ़ोगे कि हिंदुस्तान में बड़ी सारी जगह ना एक ट्रेडिशनल मेला लगता है, उस मेला को एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही लगाते हैं। ताजमहल में जब कोई, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल, वहाँ पर अगर कोई ईंटें लगेंगी ना, तो आगरा के एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही वो चीज़ अलाउ है, मतलब वो चीज़ करना। ये भी होता है, जैसे कपड़ा कोई बनना है या लेदर कोई वर्क होना है, तो उसको एक पर्टिकुलर जगह पर उसी कास्ट के लोग करते हैं और कोई नहीं करता। ये चीज़ है। अब ये जो हमने फीचर्स पढ़े ना सारे के सारे, इसको लर्न कर लेना। आगे सुनो बात जो इंपॉर्टेंट है। ये जो फीचर्स हैं वो ये कह रहा है कि ये ना रूल्स जो बने हैं, राइटर हमसे ये कह रहा है ये ना प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं। अब ये प्रिस्क्राइब्ड रूल्स मतलब कैसे, सवाल ये उठता है, मैंने अभी आपको बताया कि लोग मानते क्यों हैं इनको, क्यों मानते हैं। मतलब अगर एक पर्सन के साथ, अगर एक वो शूद्र में बॉर्न हुआ है, उसको लोग कह रहे हैं तुम चमार हो, तुम शूद्र हो, ये हो वो हो, तुम्हें नाली साफ करने का ऑक्यूपेशन है तुम्हारा, वो मना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे ना लोगों की साइकोलॉजी बंधी हुई है कि ये एंशिएंट स्क्रिप्चरल टेक्स्ट यानी कि पोस्ट वैदिक टेक्स्ट और इन सब में दे रखा है किसी न किसी टेक्स्ट में, तो वो चीज़ ना वो निकाल कर ले आते हैं वहाँ से खोद कर, और ये बताते हैं कि देखो अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो ईश्वर नाराज हो जाएगा तुमसे। ये साइकोलॉजी बन रखी लोगों की। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ उसका रियल। टॉयलेट एक प्रेम कथा में देखा ना, वो सरपंच अक्षय कुमार को ज्ञान देता है कि पानी और ऐसा शौच के ऊपर वो करता है, वो कहता है सरपंच जी ये वेदों का ज्ञान हमें ना पढ़ाओ, इसको कंप्लीट तो करो पहले पूरे वेद को। आगे बोलता है ना फिर वो संस्कृत में अक्षय कुमार। ये चीज़ है। तो सिंस ये जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं ये हमेशा ऐसा नहीं है कि लिखे गए तो प्रैक्टिस भी करे जाते थे, तो हम ये नहीं कह सकते छोटे तरीके से, राइटर हमसे बोल रहा है कि कितने एक्सटेंट तक ये जो रूल्स हैं ये एक्चुअली एम्पेरिकली डिटरमाइन हो सकते हैं। एम्पेरिकली मतलब साइंटिफिकली ये कितनी बात सही है कि कास्ट की रियलिटी यही होती है। यानी कि आप मुझे एक बात बताओ कशिश, अगर आपका कोई भी सरनेम है, या मतलब मान लो आपको कल को किसी और से प्यार हो जाता है जो कि आपकी जो कास्ट से नीचे वो बिलोंग करता है, ठीक है, तो क्या आप अपने हस्बैंड के साथ नाला साफ करने जाओगे रोज प्यार में? नहीं ना। कशिश कह रही है अपना घर का नाला साफ करवा लो मुझसे। ये जो कंक्रीट मीनिंग है लोगों के लिए, सॉरी, ये जो है ना, ये एक प्रकार से एक पर्टिकुलर टाइम पे रहने वाले लोगों का कंक्रीट मीनिंग वो करता था जो उस टाइम के लोग थे। यानी कि राइटर आपसे पता है क्या बोल रहे हैं डायरेक्टली इस लाइन में, कि ये ना उस जमाने के वक्त की बात थी। आज के टाइम में पता नहीं क्यों इसे लोग फॉलो करते हैं, और फॉलो करते भी हैं तो कितनी वो सही है कितनी वो गलत चीज़ है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी ना, हमने पढ़ा था इसको, मैंने आपको एक हिंट भी दी थी आपको, जहाँ जहाँ कशिश अर्बनाइजेशन आता है, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, तो लोग इस प्रकार की बातें करना छोड़ देते हैं कि तुम कौन सी कास्ट कौन सी बिरादरी। ये वाली बात मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी बताई थी जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कशिश, कि अगर आपके पापा जो हैं
उनको अपना बिजनेस देखना है, तो वो लेबर को ऐसे कर करके थोड़ी ना पूछेंगे, अच्छा जी आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना सरनेम बताओ, आप मुसलमान तो नहीं हो, आप सरदार तो नहीं हो, आप शूद्र तो नहीं हो। उनको तो काम निकलवाना है ना, और वर्करों को चाहिए अपनी सैलरी। और हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर कशिश देखा था, कल की क्लास के अंदर याद है कि लोग अर्बनाइजेशन क्यों कर रहे हैं, माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, यही सब चीज़ें उनसे गाँव में सहन नहीं हो रही हैं, क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट। और शहर में कोई पूछता नहीं है। शहर में कभी आप बैटरी रिक्शा पे बैठ रहे हो या जो मेट्रो जब चल रही है तो मेट्रो के ड्राइवर से पूछ कर आते हो क्या कशिश जाकर, भैया भैया आप यार ब्राह्मणों के क्षत्रियों के चमार हो, तब जाके मैं यार आप तो चमार हो, सॉरी यार मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इस मेट्रो में नहीं जाऊँगी, मैं नेक्स्ट मेट्रो का वेट करूँगी। ऐसी बातें कोई करता है क्या? नॉनसेंस लग रही है बातें यहाँ पर। पता है क्यों नॉनसेंस लग रही है? बिकॉज आप मेट्रोपॉलिटन सिविलाइज्ड वे में यहाँ पर रह रहे हो, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है शहर के अंदर, यहाँ ऐसी बातें नहीं होती। लेकिन यही आप गाँव में रह रहे होते ना, तो आपको पता है किसी को घर बुलाना, किसी को कुर्सी देना, वो कप में चाय पिएगी आपके घर आके, या फिर आप उसको डिस्पोजल का ग्लास दोगे, ये सब हरकतें वहाँ पर हो रही होती है अगर आप गाँव में रह रहे होते। और सुनने वाले इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। गाँव में पता है क्या होता है, जैसे कोई दूसरी कास्ट का अगर आ गया ना, भले ही वो आपके घर आते जाते हैं वो करके, तो आप पता है क्या करते हो कशिश, आप ना सोफे पे बैठे रहते हो, खुद तखत पे बैठे रहते हो चारपाई पे, उनके लिए आप नीचे चटाई बिछा देते हो, ठीक है। और या आप सब लोग जैसे एक चाय की ट्रे आई है, वो भी वहाँ बैठी हुई है औरतें दो, मतलब वो करके नॉर्मल आप उनसे बात कर रहे हो, कुछ ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। लेकिन अनफेयर ट्रीटमेंट दिखाओगे कैसे? आपके घर वालों और जो दूसरे जो औरतें मिलने आई हैं, आप उनको कांच के ग्लास में मतलब वो चाय दे रहे हो, और उनको अपने डिस्पोजल के ग्लास में दिया अलग से। अब ये चीज़ आंखों में सबको दिख रही है, उनको भी फील हो रही है, लेकिन वो ना कुछ कहती नहीं है इस बारे में। पता है क्यों नहीं कहती हैं वो औरतें? क्योंकि या कोई भी मतलब मर्द है, वो क्यों नहीं कहती? क्योंकि ये साइकोलॉजी में उनके बात घुस चुकी है, क्योंकि वो श्रेणी के अंदर, उस कास्ट के अंदर बॉर्न हुआ है, तो और ये एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर बात है, तो ये हमारी तकदीर है, यही हमारी लकीर है। इंसान इन्हीं सब में टाइम वेस्ट कर देता है। और हिंदुस्तान का आदमी तो इस सब में बहुत फ्री है, अपनी डेवलपमेंट को छोड़कर वो इन सब कामों में उलझा रहता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को, कि अगर आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर गाँव में रह रहे हैं, तो वो कहते होंगे जब आपके घर कोई आता होगा कि इसके पैर छूना, इसके पैर मत छूना, इसको डिस्पोजल वाले कप में चाय और ये सब नाश्ता देना, इसको प्लेट में देना, इनके बर्तन अलग रखो, उनके बर्तन अलग रखो। यही सब चीज़ें राइटर हमें बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई एम्पेरिकल एविडेंस है कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें आज भी फॉलो होती हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ये सब बातें एंशिएंट स्क्रिप्चरल टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व, मतलब ज़्यादातर जो प्रिस्क्रिप्शन हैं जो लिख रखी हैं, इसमें ज़्यादातर इंसान के ऊपर बंदिशें ही लगती हैं, रिस्ट्रिक्शंस ही लगती हैं। और ये भी क्लियर है, हिस्टोरिकल एविडेंस है हमें, कि कास्ट जो है ना, अपने आप में अगर जब कास्ट वर्ड यूज़ हो रहा है तो कास्ट पॉजिटिव तो कहीं से भी नहीं है। मानते हो ना कशिश, कास्ट वर्ड पॉजिटिव तो कहीं से भी नहीं दिखा हमें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा अनइक्वल इंस्टीट्यूशन की बात करी जाती है। कुछ जो कास्ट है इस चीज़ से बेनिफिट लेती हैं। कैसे? अब अगर कशिश आप अगर क्षत्रिय या फिर वो हो, तो आप तो साइकोलॉजी बांध के सामने वाले को, शूद्र को, अपने खेतों पे काम भी करवा लोगे, उनकी ज़मीन भी हड़प लोगे। वो बेचारे कमज़ोर नहीं है, लेकिन दिमाग में उनके ये बस रखा है कि टेक्स्ट में लिख रखा है तो भैया ये हमारी श्रेणी है, यही हमारी डेस्टिनेशन है। जबकि दूसरे जो हैं वो ज़िंदगी बिताते हैं कि मर भी रहे होंगे, अर्थी भी जिस दिन जल रही होगी उस दिन तक उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, और वो दूसरों से हमेशा गर्दन झुकाकर या प्रणाम कर कर, दूसरों के पैर छूकर, गुलामी कर कर, उनकी सेवा कर कर, और उनके घर के लेटरिन बाथरूम साफ कर कर इसी में ज़िंदगी बिताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एक बार ये कोई मान ले कि वंस कास्ट बिकेम रिजिडिटली डिटरमाइंड बाय बर्थ, जब ऐसा होने लगा था कि जब कास्ट को ये माना जाने लगा था कि ये फिक्स है कि जो जिस श्रेणी में बर्थ में पैदा हुआ है वही इसकी कास्ट है, फिर ये प्रिंसिपल ना इम्पॉसिबल हो गया कि कभी भी पर्सन अपनी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस चेंज कर पाए। यही चीज़ है कि ये चीज़ ना इतनी फिक्स बनती चली गई। अब पर्सन चाहे डिज़र्व करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन अपर कास्ट जो है उनका हमेशा हाई स्टेटस रहता है, भले ही वो निकम्मे, हरामखोर, एक नंबर के ऐसे लोगों जो टीवी, खाना पीना किसी काम के नहीं, मतलब बोझ बने हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन फिर भी हायर स्टेटस उनका रहेगा। जबकि लो कास्ट का पर्सन अगर बहुत डिजर्विंग भी हो ना, वो आईएएस की तैयारी करना चाहता हो, उसके अंदर सड़क के स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठ बैठ के वो पढ़ता हो, सब कुछ करता हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर भी स्ट्रगल वाली इसलिए रहेगी क्योंकि वो लो स्टेटस से बिलोंग करता है। अगर हम लोग बात करें थ्योरेटिकल तरीके से, तो थ्योरेटिकली कास्ट सिस्टम जो है ना, उसको हम लोग समझ सकते हैं कि उसके अंदर ना दो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहला, एक जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, ये चीज़ क्लियर है ना आपको, कि एक तो है असमानताएं, है ना, एंड सेपरेशन, कि आप दूसरों से अलग रहोगे और आप दूसरों से अलग प्रकार के हुए हो पैदा इस श्रेणी के अंदर।
और दूसरा प्रिंसिपल क्या, होलिज्म, कंप्लीट तरीके से एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हैं, और दूसरी है हिरार्की। ठीक है, हर एक कास्ट जो है वो दूसरे से अलग मानी जाती है। सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, अलग मानी जाती है और स्ट्रिक्ट तरीके से एक दूसरे से सेपरेटेड है एवरी अदर कास्ट से। बड़े सारे जो स्क्रिप्चुरल रूल्स हैं, स्क्रिप्चुरल रूल समझते हो ना कशिश, कास्ट के मतलब जो लिखे गए हैं किसी ना किसी ग्रंथ में या कहीं पर भी, या लोग कहते हैं एंशिएंट टेक्स्ट में लिखे हैं, वो ना इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं वो सारे रूल्स कि कास्ट की ना मिक्सिंग नहीं हो सकती जनरली। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर अपनी बिरादरी के बाद शादी करो, जैसे गांव में कई लोग हैं तो वो बोलते ना कि बेटा ब्राह्मण लड़की ही लाना, तुम ब्राह्मण हो, इस तरह की बात है। स्पेशली जो मैंने बोला ये ब्राह्मण लड़की लाना, ब्राह्मण ही हो। रूल्स रिलेटिंग टू मैरिज, फूड शेयरिंग, तुम उसके साथ बैठकर खाने क्यों खा रहे थे, शूद्र है वो, कम से कम अपनी बिरादरी का ध्यान तो रखो। और सोशल इंटरेक्शन जो होती है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, यानी कि कौन क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। जैसे आप देखोगे अभी आने वाले चैप्टर, इसे आने वाले उसके अंदर, कि कहीं कहीं जगह पर पता है कशिश कैसे रूल्स हैं। धोबी जो होता है ना गांव का धोबी, या गांव में जो मटके बनाने वाला या कॉपर के बर्तन बनाने वाला, वो उस कास्ट का है और उसके साथ कोई और खाना नहीं खाएगा। ये आप देखोगे ऐसे ऐसे गांव में होता है चीज़ प्रैक्टिस। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वालों के लिए ये थोड़ा सा समझना टिपिकल हो सकता है क्योंकि आपने रियल लाइफ ऐसे जी नहीं रखी है, लेकिन जो समझ सकते हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने देख रखा है। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट और जो सेपरेट तरह की जो मतलब सेपरेटेड कास्ट है एक दूसरे से अलग है, दे डू नॉट हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि कशिश कल को आप ये बोलो कि मैं अपनी अलग कास्ट ही बनाकर रहूँगी, ठीक है, मुझे नहीं रहना किसी भी तरह की कास्ट में। आप हमेशा एग्जिस्ट कर सकते हो इन रिलेशन टू लार्जर होल। कास्ट क्योंकि एक पर्सन का काम नहीं है, समझ रहे हो ना, एक पर्सन कभी नहीं बोल सकता कि मेरी कास्ट और ये किसी और की कास्ट नहीं है। आप हमेशा ना एक लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ रहते हो जो कि आप जैसी जिंदगी बिताते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि कास्ट डिफरेंस और सेपरेटेड है, ये तो हमने पढ़ लिया। और यहाँ पर होलिज्म का कंसेप्ट फॉलो होता है, तो होलिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ कास्ट इज एसोसिएटेड विद होलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको लिखना क्या है, सिर्फ इतना, कास्ट एग्जिस्ट करती है इन रिलेशन टू लार्जर होल, दैट इज टोटलिटी ऑफ सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कास्ट। यानी कि एक सोसाइटी के अंदर बड़ी सारी कास्ट रह रही है ना, और आपकी कास्ट के अंदर एक बड़े सारे लोग रह रहे हैं, बात ये है। फर्दर ये जो सोसाइटल होलिज्म या फिर जो सिस्टम है पूरा का पूरा, यहाँ पर भी हिरार्की है, यहाँ पर कोई सब लोग इक्वल नहीं है, यानी कि इगैलिटेरियन नेचर देखने को नहीं मिलता। तो एक बात याद रखना कशिश, इस बात को तो आप आंसर कर लोगे ना कि कभी ये अगर आए कि सम कास्ट प्रैक्टिस इगैलिटेरियन नेचर या इक्वल होती है स्टेटस के अंदर, जहाँ पर ये वर्ड आ गया कास्ट, कभी यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती। हर एक जो इंडिविजुअल कास्ट है वो एक यूनिक प्लेस ऑक्यूपाई करके रखती है, बट वहाँ पर एक उनका ऑर्डर होता है रैंकिंग का, एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, लेडर लाइक अरेंजमेंट होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट का। ये चीज़ मानते हो ना कशिश, हाई कास्ट टू लोएस्ट कास्ट। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कशिश आपको अलग से, एक मिनट, एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन ऑन द कास्ट। ये मैंने कुछ महीनों पहले आपको हिंट दी थी आपको इसकी, प्योरिटी और पॉल्यूशन, कि कुछ कास्ट प्योर बनी जाती है, कुछ पॉल्यूटेड बनी जाती है। याद है जब अलंकृता के साथ हम लोग क्लास कर रहे थे तब हमने डिस्कस करा था इसको, कि उनकी परछाई टच नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, वो इम्प्योर कास्ट है, वो पॉल्यूटेड है। ये अगेन वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ाता हूँ। हिरार्किकल ऑर्डरिंग ऑफ कास्ट जो है ना, वहाँ पर एक कंसेप्ट, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्योरिटी और पॉल्यूशन का कंसेप्ट वो होता है फॉलो। तो ये क्या होता है डिवीजन, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कशिश, अलग से 4 मार्कर का क्वेश्चन बनेगा ये। प्योरिटी और पॉल्यूशन लिखो कास्ट का, मतलब या हाउ कास्ट इज डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन कंसेप्ट, ठीक है, या हाउ कास्ट इज लिंक्ड विद द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। ये जो डिवीजन है ना, ये ना ऐसा माना जाता है कि कुछ कास्ट को ना सीक्रेट माना जाता है, पवित्र, रिचुअल प्योरिटी के हिसाब से, और कुछ को ये माना जाता है कि वो रिचुअली पॉल्यूटिंग है, यानी कि अगर इस कास्ट के लोगों ने ये चीज़ टच कर लिया, ये चीज़ वो कर लिया, तो वो पॉल्यूटेड माना जाएगा। अब इसको समझने से पहले बस एक एग्जांपल दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर आएगा इंडिगो, मैंने आपको बताया था, उसकी हिंट दी थी। गांधी जी के साथ एक बारी अनफेयर ट्रीटमेंट करा जाता है जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, उनको कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता, वो नहीं करके, पता है क्यों? अब वो तो शूद्र नहीं थे, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद के घर के नौकर थे ना, इंग्लिश के अंदर चैप्टर आएगा किसी से, तब आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद के घर के जो नौकर थे ना, वो ये सोचते कि गांधी का साधारण सा वेशभूषा होती थी, है ना, कि वो अपनी धोती पहने हैं, है ना, तो वो ये सोचते हैं कि जिस फार्मर के साथ वो गए थे राजकुमार शुक्ला के साथ,
वो एक लोअर जाति का, लोअर कास्ट का एक बंदा था, तो ऑब्वियसली बात है वो अपने साथ किसी हाई कास्ट के बंदे को लेकर आ नहीं सकता। किसी को आइडिया भी नहीं कि भैया ये लॉयर कैसे हो सकते हैं, धोती कुर्ता पहन के कोई लंदन से पढ़ा हुआ लॉयर ऐसे थोड़ी ना आएगा धोती कुर्ता पहन के एक निचले आदमी के साथ वो घूम रहा है। तो इसलिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। और पता है पानी भी नहीं पीने देते राजेंद्र प्रसाद के नौकर उनको, कि कुएं से तुम अगर पानी निकालोगे ना तो जो बाल्टी खींचोगे कुछ जो बूंदें गिरेंगी कुएं के अंदर वो पूरा का पूरा कुआं पॉल्यूट कर देंगी। लेकिन गांधी कुछ कहते नहीं है। गांधी ये देखना चाहते थे, इंडिया में पहली बार वो भारत दर्शन कर रहे थे, घूम रहे थे, अंदाजा ले रहे थे, और वो उस टाइम पर चंपारण के अंदर थे। जो चंपारण सत्याग्रह है ना, इंडिगो का चैप्टर उसके ऊपर है। तो तब वो कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो कास्ट का एक अंदाजा लेना चाहते थे। अब यहाँ पर आ जाओ, अब आपको समझ में आ जाएगा। जो कास्ट ऐसी मानी जाती है कि दे आर रिचुअली प्योर, तो उनको ना हायर स्टेटस का दर्जा देती है हमारा समाज। जबकि जिन कास्टों को लेस प्योर माना जाता है या इम्प्योर माना जाता है, उनका लो स्टेटस होता है। सारी सोसाइटीज़ में जो मटेरियल पावर होती है, मटेरियल पावर यानी कि क्या, इकोनॉमिक पावर या जो मिलिट्री पावर होती है, आपको पता है वो हमेशा सोशल स्टेटस के साथ एसोसिएटेड होती है। यानी कि गांव में आपकी कितनी बीघा ज़मीन है, आप कितने रिच हो, कितनी हवेली हो। कभी भी इंडिया में कशिश, आज भी ये मैं कह सकता हूँ क्या, ये एक पर्टिकुलर गाँव है, यहाँ पे ब्राह्मण जो हैं वो एक गांव है, मतलब आप मैं ऐसा मान लो, इमेजिन कर लो XYZ कोई गांव है, यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं भिखमंगी रोटी वाली, और जो यहाँ के शूद्र और जो लोअर कास्ट हैं उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, और वहाँ पर ब्राह्मण काम कर रहे हैं, उनके घर पे झाड़ू पोछा और वो सब करते हैं। ऐसा सुनने में मानोगे आज के टाइम में भी, 2022 में भी? बताओ, नहीं ना। सो जो पावर में होते हैं उनका हाई स्टेटस होता है, एंड वाइसी वर्सा, जो पावर में नहीं है उनका कम स्टेटस। हिस्टोरियंस ये मानते हैं, इतिहासकार का मानना ये है, दोज हु वर डिफीटेड इन वॉर्स, पास्ट में हुआ क्या था, हिस्टोरियंस का व्यू है, सोशियोलॉजी का व्यू नहीं है, जबकि हम लोग पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी रहे हैं, कि जो ना युद्ध वगैरह में पास्ट में डिफीट हो गए थे ना, जिनकी फैमिली डिफीट हो गई थी, इनको उस पर्टिकुलर गांव में या रीजन में ना लो कास्ट स्टेटस मिला हुआ है। ऐसा ये हिस्टोरियंस का व्यू है, कि मतलब हिस्टोरियंस से मानते हैं कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ एक टेक्स्ट में लिखी हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कशिश भाई, हर कोई कैसे बुक को मान लेगा एंशिएंट टाइम में, कि आप ये भी तो कर सकते हो विरोध, पापा क्या फालतू की बातें करते हो यार, कौन सी किताब में ऐसा लिखा है और आपको किताब पे यकीन है, भगवान ने थोड़ी नहीं लिख कर भेजी वो वाली किताब यार। और कौन से, मुझे बता दो, आप बोलोगे पापा के गीता में क्या श्री कृष्ण ने ऐसी बात करी है, या कुरान के अंदर अल्लाह ने ऐसी बात करी है क्या? हम क्यों माने फिर इस चीज़ को? तो हिस्टोरियन से मानते हैं कि हर कोई बंदा बुक पे नहीं मानता, कि एंशिएंट टेक्स्ट में जो बुक लिखी हुई है 100% इसका वर्ड मैं बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह मानूंगा, अच्छी बच्ची की तरह मानूंगा। नहीं, इतिहासकार आप जानते हो ना, वो साइंटिफिक वे में बिहेव करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज़ हिस्ट्री में जो है साइंटिफिक नेचर से, तो वो ये मानते हैं जो युद्ध में हार गए थे ना उनको लो कास्ट का स्टेटस दिया गया। फिर बाद में जो इनकी जनरेशन आती चली गई, अब जिनका जैसे मतलब मान लो युद्ध में वो हार गए, लो कास्ट का स्टेटस मिल गया, आने वाली जनरेशन भी ऑब्वियसली बात तो ऐसा है नहीं कि करंट राजा को रिजीम में हरा देगी, तो वो स्टेटस कंटिन्यू होता रहा। और ऐसे लो कास्ट जो कई सारी हमारे देश में है वो इस वे से बनी हुई है। फाइनली कास्ट जो है दे आर नॉट ओनली अनइक्वल इन टर्म्स ऑफ रिचुअल टर्म्स, सिर्फ रिचुअल टर्म्स के बेसिस पर नहीं कि प्योर और पॉल्यूटेड। ये ना कभी कभार ऐसा भी माना जाता है कि कुछ कास्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कम्पीटिंग ग्रुप्स हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, हर एक कास्ट की एक पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम के अंदर एक जगह होती है जो दूसरी कास्ट नहीं ले सकती। हर एक कास्ट ना एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से लिंक्ड है, ठीक है, वहाँ पर लेबर की सोशल डिवीजन फिक्स होती है। एक्सेप्ट यहाँ पर ये होता है कि आप ना एक कास्ट से दूसरी कास्ट में नहीं जा सकते। इसको कहते हैं कशिश मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर कास्ट की बात हो रही है। नो मोबिलिटी का मतलब क्या, आप एक सोशल डिवीजन से दूसरी सोशल डिवीजन नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि आपकी कास्ट के अंदर एक कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन फिक्स्ड है, आपका कुछ सिस्टम फिक्स है लेबर वगैरह का, कि आप मतलब यही काम करोगे, यही आपके पूर्वज काम करते थे और आने वाली जनरेशन को भी यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में राइटर बस इस पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो पास्ट में जो लिखी गई एंशिएंट पास्ट में, ये हो सकता है कि इनएडिक्वेट भी हो। हमें नहीं पता कि कुछ जो इंस्टीट्यूशनल जो प्रैक्टिसेस हैं ये इस्टेब्लिश कैसे हो गई, और कुछ चीज़ें राइट हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। लेकिन ज़्यादातर जैसे आपने देखा कि कास्ट के साथ हमेशा एक नेगेटिव टोन शामिल है ना, नेगेटिव टोन ज़्यादा हावी है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव टोन। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि कास्ट के ये सारे फीचर्स हैं, और कास्ट इस तरीके से इंडिया में देखी जाती है। और मैंने आज आप इसको मतलब कास्ट का पूरा टॉपिक हमेशा के लिए मैंने आपका कवर करवा दिया फ्रॉम ऑल द एग्जाम्स परस्पेक्टिव। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।